Okay, welcome back. Practice it 6. Question number 1. The thief ran away with all the stolen money before the police reached her home. हम लोग जानते हैं कि बिफोर कंजक्शन से अगर दो क्लॉजेज जुड़ा हो तो बाद वाला सिंपल पास्ट जो हमारा ऑलरेडी सिंपल पास्ट है और उससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट जो नहीं है। तो द थीफ हैड रन अवे होना चाहिए था रैन रन। द थीफ हैड रन अवे विथ ऑल द स्टोलन मनी। सभी चुराए गए पैसे को लेकर चोर भाग गया पुलिस के घर उसके घर पहुंचने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्लेंडर इज वन। आप जान लीजिए कि जो भी परिभाषाएं होती है डेफिनेशंस जो भी होता है वो सब सिंपल प्रेजेंट में होता है। फ्लेंडर मतलब होता है दुराचारी। ठीक है, जो इसको दुराचारी से ज़्यादा हिंदी बेटर होगा व्यभिचारी, जिसका विचार अच्छा नहीं हो। ए फ्लेंडर इज वन हु इज लविंग। अब यहाँ देख लो दो बात है, एक तो डेफिनेशन है इसलिए भी सिंपल प्रेजेंट होगा, दूसरी बात कि लव में जनरली हम आईएनजी नहीं लगाते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा ए फ्लेंडर इज वन हु लव्स वेरियस वुमेन विदाउट एन इंटेंशन टू मैरी देम। एक व्यभिचारी वह व्यक्ति होता है जो बहुत सारी औरतों से लव करता है बिना शादी करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक और गलती है, वेरियस वेरियस मतलब अनेक है, तो अनेक वुमेन कैसे हो जाएगा, यहाँ तो विमेन होना चाहिए था, तो ऐसे होना चाहिए था। तो ए फ्लेंडर इज वन हु लव्स वेरियस विमेन विदाउट एन इंटेंशन टू मैरी देम। तो मेन गलती तो इसमें है बी में, बट ये टेक्निकल गलती सी में भी है। ओके, चंदन हु बिलोंग्स टू वैशाली। चंदन जो वैशाली का रहने वाला है इज लिविंग इन दिल्ली विद हिज कजन फॉर मोर दैन 2 ईयर्स। यहाँ 4 प्लस टाइम का बोध करा रहा है, जाहिर सी बात है इज लिविंग के बजाय हो जाएगा हैज बीन लिविंग। सिमिलर क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं आप। चंदन हु बिलोंग्स टू वैशाली, चंदन जो वैशाली का रहने वाला है वह अपने कजन के साथ 2 से अधिक सालों से दिल्ली में रह रहा है। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। बहुत सारे विद्यार्थी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया। आप फिर से याद कीजिए, एट लगा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव, तो निगेटिव में नन ऑफ दिया हुआ ही है, तो क्या हो जाए नन ऑफ देम हैज़ केम के जगह पे क्या हो जाएगा कम टू पार्टिसिपेट एट, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया है। तो इस लेसन का आप वर्ड मीनिंग अभी आप लिख लें, नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यू मे टेक इट्स स्नैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस लाइज इन द फैक्ट। उसकी सफलता का राज इस तथ्य में निहित है कि ही, उसकी आदत है, ही इज रिकॉग्नाइजिंग नहीं हो जाएगा, ही रिकॉग्नाइजेज। आदत जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। रिकॉग्नाइजेज द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ इट। उसकी सफलता का राज यह है कि वह सही समय पर मौका को पहचान लेता है। रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना, पहचान लेता है और उसका फ़ायदा उठाता है। एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ इट, उसका अधिकतम फ़ायदा उठाता है। तो ये आपका हो गया। वेन एवर यू गो, आप जानते हैं ये दो कंडीशन को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जब भी कंडीशनल सेंटेंस से शुरू होता है तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, जबकि हमारा यहाँ क्या दे दिया है कंटिन्यूअस में। तो वेन एवर यू गो, जब भी आप गो टू मार्केट, जब भी आप बाजार जाते हैं, डू गेट सम फ्रूट फॉर मी, मेरे लिए कुछ फल लेते आइए। इफ़ यू हैव मोर देन 24 आवर्स अ डे, अगर आपके पास 24 घंटे से अधिक समय हो, आई वुड स्पेंड सम टाइम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ। अब ये आगे देखो वुड दे करके दे रहा है कि अगर मेरे पास होता, होता तो आप क्या करते हैं जानते हैं, सिंपल पास्ट पहले लगाते हैं।
तो यहाँ हैव का स्ट्रक्चर है, मतलब हैव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, तो हैव प्लस नाउन के स्ट्रक्चर को सिंपल पास्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, हैड। इफ़ आई हैड मोर देन 24 आवर्स अ डे, अगर मेरे पास 24 घंटे से अधिक दिन होता तो मैं आपके साथ कुछ समय जरूर बिताता। द नेक्स्ट इज had she had opened a shop at Connaught Place, she would have earned a lot of money। आप देखिए पहले स्ट्रक्चर में ही यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, हैड प्लस हैड और फिर भी थी, तो यहाँ पे दो उपाय बनता है। हैड सी या तो ओपेंड काट दो, क्योंकि दोनों ये दोनों भी थ्री हैं और दोनों सिमिलर मीनिंग यहाँ दे रहा है। जैसे देखो हैड सी हैड ए शॉप एट कैनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह का नाम है, ठीक है। तो कहता है कैनॉट प्लेस में अगर उसकी दुकान रही होती तब भी मीनिंग सही दे रहा है। दूसरा तरीका से आप इसको ऐसे सोच सकते हो, हैड सी ओपेंड अ शॉप एट कैनॉट प्लेस, अगर वह कैनॉट प्लेस में दुकान खोली रही होती, तो दोनों मीनिंग दे रहा है। तो आप इस दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, या तो ये यूज़ करिए या ये यूज़ कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक। तो हैड सी ओपेंड, आप जान रहे हैं इन्वर्जन का क्वेश्चन है, हैड से शुरू है, कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब अगर का मीनिंग देगा। हैड सी ओपेंड अ शॉप एट कैनॉट प्लेस, अगर वह कैनॉट प्लेस में दुकान खोली रही होती, सी वुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो बहुत सारा पैसे कमाई रही होती। तो आपका एरर हो गया ए में। ऑल द क्रॉप्स इन दिस फील्ड विल श्योरली गेट वाइजेंट बिफोर यू विल वाटर देम। आप जान लीजिए कि यहाँ पर बिफोर दिया हुआ है, बिफोर यहाँ कंडीशन का काम कर रहा है। तो कहता है ऑल द क्रॉप्स इन दिस फील्ड विल श्योरली गेट वाइजेंट, कहता है कि इस फील्ड में लगे हुए सभी फसल निश्चित रूप से सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे बिफोर। अब कंडीशन बन गया तो कंडीशन में तो फ्यूचर नहीं आता है, बिफोर यू वाटर देम, इससे पहले कि आप उसमें पानी पटाएंगे। यहाँ वाटर को वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, पानी पटाना हो गया, इरीगेट का साइन हो गया, सींचना हो गया। I'll buy you a car for sure as soon as कंडीशनल सेंटेंस है, दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है, तो पहले वाला फ्यूचर है, तो जाहिर सी बात है हमारा बाद वाला क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, तो हमारा विल कट जाएगा। आई विल बाई यू अ कार फॉर श्योर, निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक कार खरीदूंगा, एज सुन एज आई गेट माई सैलरी दिस मंथ, जैसे ही मुझे इस महीने तनख्वाह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी यूजेस टू टॉक टू हिम ए लॉट बिफोर सी गोज टू बेड एट नाइट। अब देख लीजिए यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है, सी यूजेस टू टॉक टू हिम ए लॉट बिफोर सी गोज टू बेड। अब आपके दिमाग में दो तीन बातें आ सकती है, एक कि सर क्यों नहीं इसको पास्ट बना दे, सी यूज्ड कर दे, लेकिन आप यूज्ड कर दोगे बाबू तो फिर आगे सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम कहते हैं फिर ये यूजेस करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये तो सुपर फ्लस है, ये अतिरिक्त यूज़ कर दिया, सीधा करता सी टॉक्स टू हिम ए लॉट बिफोर सी गोज टू बेड एट नाइट। बिल्कुल सही बात है, इसको प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वर्तमान की इम्फेसाइज कर रहा है, आदत तो दिया है, लेकिन समस्या हमारे पास यह है कि दोनों एक पार्ट में नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सही नहीं है, या एग्जैक्ट सिंपल मीनिंग नहीं दर्शा रहा है, लेकिन गलत तो नहीं है, तो इसलिए इस सेंटेंस को क्या करेंगे हम, नो एरर करेंगे। सी यूजेस टू टॉक, वह उसे उससे बहुत बात करने की आदत है, इससे पहले कि प्रत्येक रात को बेड पे जाने से, ठीक है। हालांकि इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता था, सी इज यूज्ड टू टॉकिंग, ऐसे ही बनाया जा सकता था, बट दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। आप जान रहे हैं बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर बाई प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन मैरिड, दो तरीका हो सकता है, एक हो सकता है वी विल हैव मैरिड, लेकिन आगे आगे कोई नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमें हर हाल में करना पड़ेगा वी विल हैव बीन मैरिड, हम शादीशुदा होंगे, एंड हैव सेटल्ड इन मुंबई, और हम मुंबई में सेटल्ड हो चुके होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, वी विल हैव बीन मैरिड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस में बिफोर होता है, बिफोर आगे नहीं है। तो ये क्या हो गया, यू विल हैव बीन मैरिड, आप शादीशुदा होंगे, ठीक है, सॉरी वी विल हैव बीन मैरिड, हम लोग शादीशुदा होंगे, एंड हैव सेटल्ड इन मुंबई, और हम लोग मुंबई में सेटल्ड हो चुके रहेंगे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years।
आई हैव बिन वर्किंग, आप जानते हैं 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, यहाँ देख लो लास्ट से पहले द दिया हुआ है तो द रहता है तो 4 लगता है, ये एरर भी नहीं है, 4 प्लस टाइम है, हैव बिन भी है, मतलब ये नो एरर का सेंटेंस हो गया। आई हैव बिन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस कंपनी के लिए काम करता रहा हूँ 10 से अधिक सालों से, पिछले 10 से अधिक सालों से। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, आप जानते हैं कि एक्सपेक्ट वर्ड से क्या मीनिंग होता है। एक्सपेक्ट जब बात दिमाग में आती है तो अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तो सिंपल पास्ट, और पूरी ना हो तो पास्ट परफेक्ट। तो राधा तो मीटिंग में आई लेकिन मच लेटर देन, जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा देर से आई, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैड एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में आई मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, काफ़ी देर से जितनी मैंने उम्मीद की थी। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अब देखो इसमें एक तो स्पष्ट है कि कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ वाज नहीं होगा, वर होगा, लेकिन वर भी क्यों होगा, अधिकतर बच्चे को जब दिया जाता है बनाने के लिए तो आंख बंद करके सर इफ़ आई वर यू, क्योंकि वाज गलत है, वर होगा, लेकिन आपको उससे पहले आपको एक बार और इधर देखना चाहिए, वुड हैव टोल्ड यू। तो जब वुड हैव टोल्ड यू मतलब ये परफेक्ट टेंस का कंडीशनल स्ट्रक्चर है, तो जब परफेक्ट टेंस का कंडीशनल स्ट्रक्चर है तो इधर भी तो परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड बीन यू, इफ़ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं आपकी जगह रहा होता तो मैं चेयरमैन को कहा होता कि वो अपना मुंह बंद रखे। आई वॉन्ट यू टू पिकअप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड, आप यहाँ पे देखें एंड के दोनों तरफ मैंने बताया रखा है कि ओ आर और एंड दोनों तरफ सिमिलर फॉर्म्स लेता है, तो आप देखो एंड के इस तरफ तो कर दिया है, आई वॉन्ट यू टू पिकअप, पिकअप मतलब उठाना चुनना, ठीक है, पकड़ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, किप्ट कर दिया, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कीप, ठीक है, टू के बाद भी वन ही आता है तो ये भी इसी के लिए भी वही टू काम कर दिया। आई वॉन्ट यू टू पिकअप द बॉक्स ऑफ एग्स, मैं चाहता हूँ कि आप अंडे के बॉक्स को उठाए जेंटली, प्यार से, आराम से, एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और सावधानी पूर्वक इसे किनारे में रख दे। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 17 द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड के बजाय क्या हो जाएगा, हैड हैपेंड, क्योंकि आप जो देख रहे हो पास्ट है तो पास्ट इसको क्या बना देगा, पास्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड। पीड़ित ने कोशिश किया यह बताने की कि उसके साथ क्या हुआ था, बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन उसके जो आवाज़ थे, उसने जो बोल रहा था वह स्रोत सुनने योग्य नहीं था, मतलब इतना धीमा था कि वह नहीं समझ में आ सकता था, ऑडिबल मतलब समझने योग्य, सुनने योग्य। ओके नेक्स्ट, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द सीट। फिर से आप ध्यान रखिए बिफोर का स्ट्रक्चर, बिफोर क्या नियम कहता है हमारा, बिफोर के साथ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट और उससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट, तो साथ वाला हमें क्या दे दिया, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए यही गलत है। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द सीट, इससे पहले कि अलार्म बजना बंद होता वीरा सेट गिरा चुकी थी, पर्दे को गिरा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। एज सुन एज कंडीशनल सेंटेंस है, आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है, यहाँ फ्यूचर बना दिया, यही गलत है। तो एज सुन एज आई रिच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुँचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क फॉर, मैं तुरंत उस बुक को भेजूंगा जिसे आपने हमसे मंगवाया है। तो आई होप कि आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। देखो हियर वर्ड के साथ कंडीशन आप जान लीजिए, हियर जब नेचुरल बात होती है तो इसमें आईएनजी का फॉर्म नहीं लगता है, तो हो जाएगा आई हैव नेवर हर्ड, बिन नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो एक कदम पीछे हट जाएंगे, तो एक कदम पीछे हट जाएंगे तो कौन सा सेंटेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और बन जाएगा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में नहीं सुना है, सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, जब से वह इस शहर से गया। नेक्स्ट 21, द पुलिस नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम। अब यहीं पे देखो आप क्या है, एंड के दोनों तरफ समान भाव फॉर्म्स, तो आप देख लो यहाँ तो कहता है टेरराइजिंग बिल्डर्स, तो एक्सटॉर्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्टिंग,
अब इसका अर्थ लगा लेते हैं। द पुलिस नैप्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल, पुलिस ने उस कुख्यात, नोटोरियस मतलब कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया, नैप्ड कर लिया मतलब दबोच लिया। हु हैड बिन टेरराइजिंग बिल्डर्स, जो बिल्डर्स लोगों को, बिल्डर्स कौन होता है, बिल्डिंग और बनाने वाले, जो बिल्डर्स लोगों को आतंकित करते हैं। टेरराइजिंग मतलब आतंकित करना, मतलब उसमें डर पैदा करना। एंड एक्सटॉर्टिंग मनी, और उससे पैसे ऐंठ रहे थे, रिश्वत के रंगदारी के रूप में ले रहे थे। एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम, उनसे पैसे ले रहे थे। फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंड के दोनों तरफ समान भाव फॉर्म्स का एरर है। आई हैव मेट माई फ्रेंड्स ओनली ए फ्यू आवर्स अगो, आपको मैंने बार बार कहा है कि अगो देखो और सिंपल पास्ट समझो। तो सिंपल पास्ट में हैव का कोई जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव मेट माई फ्रेंड्स ओनली ए फ्यू आवर्स अगो, मैंने अपने दोस्तों से कुछ घंटे पहले ही मिला। क्वेश्चन नंबर 23, ही डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड एज ही वाज फॉलिंग अनकॉन्शियस, उसे नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ जब वह अनकॉन्शियस हो रहा था। देखो यहाँ पर टेंस का एरर नहीं है, बट यहाँ कॉमन सेंस का एरर है कि कैसे मीनिंग लगाएंगे। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता चला, ठीक है। व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, ठीक है। एज ही वाज फॉलिंग अनकॉन्शियस, जब वह बेहोश हो रहा था। तो पता चलने वाली बात क्या होगी, बाद की होगी, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ मतलब क्या हुआ था कहना चाह रहा है, होने के बाद। ये बात करते क्या, होने के मतलब क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है ही डिड नॉट नो एक बाद का एक्शन है, और व्हाट हैपेंड उससे पहले की बात है, तो पहले वाला किस में होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ही डिड नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड एज ही वाज फॉलिंग अनकॉन्शियस, उसे नहीं पता चला कि क्या हुआ था, हाँ, क्योंकि वो लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्पाइट माई एफर्ट्स, मेरी कोशिशों के बावजूद, दे डिड नॉट एक्सीडेड, डिड नॉट, डिड प्लस V1 होता है, तो डिड नॉट के बाद यहाँ एक्सीडेड कैसे हो जाएगा, डिड नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, ई रहेगा इसमें। हाँ, दे डिड नॉट एक्सीड आर रिक्वेस्ट, वो हम लोग, हमारी कोशिशों के बावजूद वे लोग हमारी रिक्वेस्ट को, हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड, नहीं होगा। आप जानते हैं कि सिंस अगर दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, मतलब कंजक्शन का काम करता है, तो बाद वाला सिंपल पास्ट होता है, तो माई फादर डाइड। तो वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस, हम लोग इस घर में तब से रहे हैं जब से मेरे पिताजी गुजर गए। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।